चाल, दूरी, समय पार्ट 2 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल और कठिन सवाल कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि आज हम क्या करने वाले हैं, चाल, दूरी, समय के बहुत ही कठिन सवाल जो कि आपसे आसानी से बनते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको इतना सरल तरीका बताने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल एक ही मिनट में ये सवाल आसानी से बन जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, उन सवालों को समझना है और अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को लिख के फिर से कर के बार बार देखना है। फिर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 112 मीटर लंबी है। कौन लंबी है बच्चों? रेलगाड़ी। और जिसकी चाल क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा से, विपरीत यानी अपोजिट, जैसे कि रेलगाड़ी इस साइड से जा रही है लेफ्ट से राइट की ओर, तो विपरीत दिशा होगी ये वाली, ऐसे आ रही है एक दूसरी रेलगाड़ी है ना, विपरीत दिशा से। ये इस साइड चल रही है तो ये इस साइड चल रही है, इसका एरो यहाँ नहीं लगेगा, इसका एरो इस साइड से लगेगा, ये इस साइड से आ रही है ना, विपरीत दिशा से चलती हुई एक दूसरी रेलगाड़ी जो 108 मीटर लंबी है। ये कितनी लंबी है? 112 मीटर लंबी है और ये वाली 108 मीटर लंबी है। इसकी चाल क्या थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल क्या है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल है और ये इसकी चाल थी। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये हमको बताना है। तो बच्चों में ये बहुत अच्छे ध्यान रखना पड़ता है कि जब विपरीत दिशा से गाड़ियाँ आ रही हैं तो गाड़ियों की चालों का योग होता है। विपरीत दिशा में क्या होता है आपको ये लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। विपरीत दिशा में होता है चालों का योग, चालों का योग हो जाता है। योग मीन्स क्या होता है बच्चों? जोड़ना। तो एक है 45 की और दूसरी है चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 7 5 12, 6 और 1 7, कितना आएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है ना, वो भी क्या करनी पड़ती है? प्लस करनी पड़ती है। एक है 112 किलोमीटर की, किलोमीटर नहीं है बच्चों, मीटर है, ये ध्यान रखना है। और एक है 108 मीटर की, ये भी हमें ध्यान रखना है। दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8 बार 20 है ना, 220 किलोमीटर। फिर याद रखना है किलोमीटर नहीं, क्या मीटर। बच्चे हमेशा किलोमीटर कर देते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ है ना, आप भी यही करते हो, फिर हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ये 220 मीटर है और यहाँ चाल हमें काय में दी है? किलोमीटर में। तो हमें इस चाल को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले? मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, 5/18 से गुणा करते हैं। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20। अब ये किलोमीटर से काय में बदल गया? मीटर सेकंड में। ठीक है, अब ये हमें चाल मिल गई और ये हमें दूरी मिल गई। हमें निकालना क्या है? देखिए, समय निकालना है। तो हम क्या लगा देंगे? समय का फार्मूला। क्या होता है बच्चों समय का फार्मूला? कुल दूरी बटे चाल। ये ऐसे कट जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2 बन जा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर सेकंड है, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा? 11 सेकंड। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बच्चे सेकंड की जगह घंटे या मिनट भी लगा आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? एकदम ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है इस सवाल में। देखिए, हो गया ना बिल्कुल ही आसान तरीके से। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जल्दी से। आप जल्दी से कमेंट्स लिख दीजिए अच्छे बढ़िया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।
150 मीटर लंबी एक ट्रेन, क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई दी है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये क्या मिल गई, चाल मिल गई। इसी दिशा में, मतलब अगर ट्रेन इस साइड जा रही है तो इसी दिशा में ऐसे ही 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। मनुष्य की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, चाल मनुष्य की, और कितने समय में निकालना क्या है, कितने समय में पार कर लेगी। अब हमें ट्रेन की चाल दी गई है ये वाली, मनुष्य की चाल है ये वाली, ट्रेन की लंबाई है ये वाली। देखिए जब किसी मनुष्य को पार करना हो तो ट्रेन में ज़्यादा लंबाई नहीं रहती, सिर्फ ओनली ट्रेन की लंबाई ही रहती है, क्योंकि मनुष्य जो है ना वो एक पॉइंट पे खड़ा रहता है, एक बिंदु पे मनुष्य खड़ा रहेगा, है ना, ऐसे। लेकिन जब ये चीज़ अगर कोई पुल हो और कोई सुरंग हो तो ये ट्रेन के साथ जोड़ दी जाती है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये मनुष्य को पार करने में सिर्फ ट्रेन की जो दूरी है वो ही पार करना पड़ेगी। तो जब ये देखिए एक ही दिशा से जा रहे हैं, अभी ऊपर वाले सवाल में विपरीत दिशा से आ रहे थे तो हमें क्या करना पड़ा था, चालों का योग, और जब एक ही दिशा से आ रहे हैं तो चालों का क्या हो जाता है बच्चों, अंतर। कब हो जाता है चालों का अंतर, जब एक ही दिशा से आ रहे हों, चालों का अंतर कब करते हैं, जब एक ही दिशा में, क्या लिख देंगे, एक ही दिशा से आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, चालों का अंतर हो जाता है। एक की चाल कितनी है, 68, और दूसरे की चाल है 8, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अंतर, अंतर मीन्स घटाना। तो अब चाल क्या हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी रखना है कि दूरी काय में है, मीटर में, और चाल काय में आई है, किलोमीटर में। तो हमें चाल को सबसे पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो 5/18 से गुणा 6 से कट जाएगा, 6 दाम 60, 6 3 18, कितना आ गया बच्चों, 5 दाम 50/3। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कितने समय में, तो हम क्या लगा देंगे, समय का फार्मूला। क्या होता है बच्चों, कुल दूरी यानी कि जो ट्रेन की दूरी है बटे चाल। अभी बटे का बटे है तो ये क्या हो जाएगा, डिजिट पलट जाएगा, 50/3 की जगह हो जाएगा 3/50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब ऊपर ऊपर इस 3 का और इस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 बच्चों क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने मीटर सेकंड में बदल लिया था इसलिए आंसर भी हमारा 9 क्या आएगा, सेकंड आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छे से आप बार बार अच्छे से देखिए तो आपको समझ में बहुत जल्दी से आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कार द्वारा 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि उसकी चाल यानी कि कार की चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले हमें बोला गया है कि कार कितनी दूरी तय कर रही है, 124 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कार की चाल। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, ये कट जाएगा, कितना आ गया, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहे हैं इस चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाना है 9 तो 9 क्या हो जाएंगे इसमें प्लस, तो अब नई चाल क्या हो जाएगी बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कह रहे हैं कि 625 जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो हम क्या लगा देंगे, समय का फार्मूला। क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी आपका ये कट सकता है तो हम बिल्कुल अच्छे से इसको काट सकते हैं।
डिवाइड दे सकते हैं। 5 का जा रहा है, 5 8 जा, 5 1 जा, बचा 1 तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। कितना आ गया? 125/8। अब हम क्या करेंगे? 125 में 8 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर राइट में आ जाएगा। 8 1 जा 8, बचे 4, उतारे 5, 8 5 जा 40। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 सही। अभी देखो बच्चों, यहाँ निशान क्या आएगा? यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा, 4 में से 4 जाएगा नहीं तो 5/8। क्या आने वाला है? ये आंसर आ गया। हमें इसके साथ इसकी ये लगाना पड़ेगा कि किलोमीटर है कि घंटा है कि मीटर है। तो समय है बच्चों, और चाल हमारी दूरी जो थी किलोमीटर में थी, और चाल हमारी क्या थी? मीटर सेकंड में थी। मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में थी ना। ये देखिए यहाँ पे और वही बढ़ाई थी हमने, तो ये क्या आएगा? घंटा आएगा। ये ध्यान रखना, अगर मीटर प्रति सेकंड होता तो हम उसको कन्वर्ट करते। राइट? 15 सही, 5/8 घंटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही कठिन सवाल होता है बच्चों, बट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। एक छोटा सा फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, फिर आपसे सवाल बन जाएगा। ए अपने विद्यालय से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी? बहुत ही टफ सवाल है बच्चों, बट मैं आपको इतने आसान तरीके से बता रही हूँ कि आप आसानी से ही कर लेंगे। एक छोटा सा फार्मूला है बच्चों, x मल्टीप्लाई बाई बटे x माइनस बाई मल्टीप्लाई t बटे 60। अब ये आप कहेंगे मैम ने क्या लिख दिया? x y क्या है? सुनिए ध्यान से। यहाँ होता है x यानी कि पहली चाल और y यानी कि दूसरी चाल। ठीक है, यानी कि दोनों चालों का गुणा। हिंदी में लिखें तो चालों का गुणा बटे चालों का अंतर। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? टी मीन्स होता है टाइम, दोनों टाइम का योग, समय का योग कर लेते हैं। जितना उसको देर से पहुंच रहा है और जितना जल्दी कर हो रहा है उस समय का क्या कर देते हैं? योग। अच्छा, इसके बटे 60 कब लिखते हैं? जब ये मिनट का टाइम है। हमारा टाइम जब मिनट में भाई लेट हो रहा और मिनट में ही जल्दी पूछ रहा है तब बटे लिखते हैं 60। और अगर मिनट का नहीं है टाइम, घंटे का है, तो बटे में 60 नहीं लिखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं। तब मान लीजिए वो 1 घंटा लेट होता है और 1 घंटा जल्दी पहुंचता है, तब सिर्फ यहाँ 2 घंटे लिखे जाएंगे। लेकिन अगर टाइम मिनट का है तो हमें बटे में क्या करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं दोनों चालों का गुणा। चाल कितनी कितनी है बच्चों? आपको समझ में आ रही है ना? पहले है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे? 3 मल्टीप्लाई 4। और दोनों का अंतर तो आप कर ही लेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई टाइम 2 है। 5 मिनट देर से पहुंच रही है और 5 मिनट ही जल्दी पहुंच रही है। ये वाला टाइम हमें देखना है। तो टाइम कितना हो गया? 5 और 5 10 बटे क्या लिखेंगे? 60 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ मिनट है। अगर यहाँ 5 घंटे और 5 घंटे होता तो सिर्फ 10 लिखते हम। अभी एक सॉल्व कर देंगे। 6 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी घर से विद्यालय कितना है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा आंसर आ गया है ना। बहुत आसान तरीके से किया अपन ने। बहुत कठिन सवाल लग रहा था बट बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। आपको बार बार इस वीडियो को देखना है और सवालों को ठीक से समझना है, फार्मूले को याद कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से, ये नगर ए है मान लीजिए, नगर बी तक, ये नगर ए है, ये नगर बी है, नगर ए से नगर बी तक कैसे जा रहा है? कार से। उसकी स्पीड क्या है? चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। फिर क्या करता है? नगर बी से नगर ए की ओर, अभी यहाँ से गया था, ए से बी गया था, अब बी से ए की ओर वापस आता है। किससे आता है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। देखिए तो इसकी दूरी क्या हुई बच्चों? जाने की दूरी और आने की दूरी। तो कितनी दूरियां हो गई? 2 दूरी हो गई ना, एक से जाता है और एक से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? इसको भी हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है। हमें क्या निकालना है? औसत चाल। तो लिखिए, औसत चाल का फार्मूला होता है अपना, औसत चाल बराबर 2x/, यानी कि 2 मल्टीप्लाई चालों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ 2 चाल हैं तो दोनों चालों का हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। ठीक है, बटे क्या होगा? x + y, दोनों चालों का क्या करना होता है? योग करना होता है। बस इतना सा फार्मूला और आपका सवाल सॉल्व। 2x कितनी है? पहली चाल क्या है? 72 किलोमीटर, और दूसरी चाल क्या है? 48 किलोमीटर। ये बाई लिखा है बच्चों, है ना, बटे x + y, यानी कि 72 और 48 को भी हम क्या कर देंगे? प्लस, और आपका सवाल हो जाएगा सॉल्व। कर लेते हैं। 2 × 72 × 48 डिवाइड में हो जाएगा इन दोनों का प्लस। 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, 120 है ना। अभी हम इसको काट सकते हैं, 12 से काट दें, 12 छंग 72, 12 1 कम 12, 0 का 0, 2 से फिर कट रहा है, तो 1 कम 2 पंचे। अब 5 का डिवाइड ना 6 में जा सकता ना 8 में, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 48 कैरी आई 4, है ना, 828 अपॉन 5, ये आपका गुणा हो गया। अभी आप चाहें तो इसको काय में कन्वर्ट कर देंगे? पॉइंट में। 5 5 जा 25, बचे आपके 3, 5 7 जा 35, बचे आपके 3 5 6 जा 30। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये उसकी दूरी है, तो किलोमीटर में आएगी। आपसे पूछा गया था औसत चाल क्या होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बस छोटा सा फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है बस, और सवाल याद करना पड़ता, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है। ये आप तभी सीख पाओगे जब आप एक ही सवाल को 2-2 3-3 बार करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और ठीक से कर लेते हैं, वरना तो आपको दिक्कत करते हैं ये सवाल। ठीक है ना, कई बार करने पड़ते हैं बच्चों। आप सोचो कि एक बार वीडियो देख लिया और हो गया, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको बहुत 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 ध्यान से करना चाहिए। पेपर आने ही वाला है, क्योंकि जल्दी ही, टाइम नहीं है आपके पास। 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या है? देखिए, हमें रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, हमें पुल की लंबाई निकालना है, और जो समय दिया रहता है उसमें जो लंबाई आती है वो टोटल लंबाई आती है बच्चों, पुल की भी और रेलगाड़ी की भी, है ना। क्योंकि जब एक रेलगाड़ी ऐसे चलती है ना, और ये रेल मान लीजिए आपका पुल आ गया, तो ये पुल को कब पार करेगी? जब ये रेलगाड़ी यहाँ से जाके कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी, तब ये पार। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक की, तो ये रेलगाड़ी की और ये पुल
दोनों को मिला के जो दूरी होती है वो आपकी टोटल दूरी कहलाती है। ये आप अच्छे से सीख लीजिए और ध्यान रखिएगा, है ना। अब अपन को सवाल करना है। क्या कह रहा है सवाल? 2 मिनट में पार करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिनट के साथ किलोमीटर कभी नहीं होते, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को काय में बदल लें? मीटर सेकंड में। 18 पंचे 90, 5 5 जा 25। अब ये क्या बन गई? मीटर प्रति सेकंड। अब हमें समय देखना है, ये सेकंड है तो यहाँ मिनट नहीं चलेगा, मिनट का भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? सेकंड। तो कितना बन जाएगा? 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये बन गया 120 सेकंड। अब हमें चाल मिल गई और समय मिल गया, हम क्या निकाल लेंगे? दूरी। दूरी का फार्मूला क्या होता बच्चों? चाल मल्टीप्लाई समय। 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30 और 1 0, ये इतना आ गया मीटर। अब ये क्या है? 2 मिनट में तय होने वाली टोटल दूरी, जिसमें रेलगाड़ी की दूरी भी है और पुल की दूरी भी है। अब हमें 3000 मीटर में से ये टोटल दूरी है, रेलगाड़ी की दूरी जो है दी गई है कि रेलगाड़ी कितनी है? 1200 मीटर लंबी है। तो पुल कितना होगा बच्चों? हम क्या कर देंगे इसके लिए? इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? पुल की दूरी। ये 1800 मीटर का क्या है हमारा? पुल है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1800 मीटर का क्या कहलाएगा? पुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 कारों की गति का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि पहली कार 4 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है तो दूसरी कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 4 घंटे में 320 किलोमीटर। तो हम क्या निकाल लेते हैं? पहले कार की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 4 घंटे में 320, तो कितना आ गया बच्चों? 4 8 32, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली कार की चाल आ गई। अब देखिए गतियों का यानी कि चालों का अनुपात क्या दिया है? 4:3। तो हम इसमें क्या लगा लेंगे? x। 4x और 3x। देखिए 4x की वैल्यू कितनी आ गई? पहली की चाल मिल गई ना हमें, कितनी है? 80। तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 20। जब यहाँ से 1x की वैल्यू 20 हो गई तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 20 कर देंगे, यानी कि 60 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो क्या कर दें हम? दूरी का फार्मूला लगा देंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या आ गई हमारी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमें दिया गया है 5 घंटे में। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगी? 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चंस आप बढ़िया से हमारे चैनल में सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। और अब की बार नवोदय पार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को खूब आपका प्यार मिल रहा है और बढ़िया से आप लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों, आप चाहें तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से मैम को अच्छे बढ़िया कमेंट्स दे सकते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके हाथ में बहुत कुछ है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक कार 1200 मीटर लंबी ट्रेन, एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 120 सेकंड में पार कर लेती है तो किसी 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए क्या बोला जा रहा है हमसे, ट्रेन की लंबाई कितनी है 1200 मीटर
और वो पुल को पार कर रही है 120 सेकंड में। तो हमें लंबाई दी और समय दिया, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, उसकी चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्योंकि मीटर है और सेकंड में ही है तो ऐसे ही निकल जाएगी, हमें कुछ कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। 10 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ गई, चाल आ गई। अब ट्रेन कितनी है, 1200 मीटर की है, और पुल कितना पार करना है उसको, पुल पार करना है 700 मीटर लंबा। तो इसको प्लस कर देंगे, तो जो टोटल लंबाई बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 1900 मीटर। अब हमें ये चाल मिल गई और ये दूरी मिल गई, हम काय का फार्मूला लगा देंगे, समय का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है समय का फार्मूला, कुल दूरी बटे चाल। ये कट जाएगा, ये मीटर सेकंड था तो ये भी क्या आ जाएंगे हमारे 190 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सवाल है, ये हमारा आंसर हो गया, 190 सेकंड में पार कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 500 मीटर लंबी ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबी सुरंग से गुजरती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर की, और सुरंग कितनी लंबी है, 1000 मीटर की। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई बच्चों, हम प्लस कर देंगे, टोटल लंबाई हो गई हमारी 1500 मीटर। अब पार कितनी देर में कर रही है, 1 मिनट में, तो मीटर के साथ हमें सेकंड करना पड़ते हैं, तो हम 1 मिनट की क्या बना देंगे, सेकंड। कितने बन जाएंगे बच्चों, 60 सेकंड बन जाएंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, आपको पता ही है। अब हमें दूरी मिल गई और समय मिल गया, हम काय का फार्मूला लगाएंगे, प्रति घंटे ट्रेन की गति क्या है ना, तो गति का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूरी और समय है ना, तो हम गति यानी कि चाल का फार्मूला लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। 0 से 0 कट गया, 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15 है ना, कितना आ गया, 50 बटे 2 आएगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या होगी पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए काय का गुणा करना होगा बच्चों, 18 बटे 5 का, 5 दाम 50, 2 नाम 18। आंसर क्या आएगा बच्चों, 9 10 जा 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप इसी तरह के और अच्छे अच्छे सवाल सीखना चाहते हैं तो बने रहिए अंशिता नवोदय कोचिंग की यूट्यूब चैनल पे, हमारे साथ खूब पढ़ाई कीजिए। अब की बार नवोदय पार बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बढ़िया से कमेंट्स लिख दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, जल्दी ही मैं आपको पेपर की सीरीज़ भी उपलब्ध करने वाली हूँ, मॉक टेस्ट की भी सेकंड सीरीज आपके लिए आने ही वाली है, तो इंतज़ार कीजिए। बाय बच्चों।